अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। साथियों, ये वीडियो अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, इसको आखिर तक देखना है। आपको बताते चले कि 4 बार के बहादुरगंज के विधायक, कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व नेता तौसीफ आलम ने जब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है, किशनगंज की जो मजलिस पार्टी की जो जिम्मेदार हैं, उनमें जो है साहब बहुत तरह की बातें हो रही है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। दरअसल बहादुरगंज से आते हैं मासूम रजा, दरअसल बहादुरगंज से आते हैं तौसीफ आलम जो मजलिस के जिम्मेदार हैं, और बहादुरगंज से ही आते हैं तसव्वुर राही, और बहादुरगंज से ही आते हैं इंजीनियर वसी और दीगर लोग। हालांकि इंजीनियर वसी आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन मासूम रजा साहब, तौसीफ साहब और तसव्वुर राही साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो तौसीफ आलम यानी कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मेरी बात नहीं है, ये दरअसल मासूम रजा का कहना है, ये तौसीफ का कहना है, ये तसव्वुर राही का कहना है। मासूम रजा को जब इस बात की जानकारी हुई कि आने वाले चुनाव के लिए तौसीफ साहब को उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, तो उन्होंने बगावत की। आप सबों ने देखा कि उनके घर पर तमाम तर कार्यकर्ता पहुंचे और बहादुरगंज मजलिस के सारे कार्यकर्ता पहुंचे। टेलीफोनिक वार्तालाप हमारी मासूम रजा से हुई, तौसीफ साहब से हुई, और इन दोनों लोगों ने कहा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आने वाले 30 तारीख तक का हमने पार्टी को अल्टीमेटम दिया है। जी हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को अल्टीमेटम दिया गया है, 30 तारीख तक का टाइम दिया गया है। मासूम रजा का कहना है कि तौसीफ आलम के अलावा, यानी जो पूर्व विधायक तौसीफ आलम जो कांग्रेस के लीडर अब एमआईएम में आ गए हैं, उनके अलावा हमारे बीच में से किसी को भी आप उम्मीदवार बनाइए, हम उससे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप तौसीफ आलम को विधायक का प्रत्याशी बनाएंगे, उनको अगर कैंडिडेट बनाएंगे, तो हम किसी भी सूरत में उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पार्टी को 30 तारीख तक का डेडलाइन दिया गया है, टाइमलाइन दिया गया है। अगर पार्टी आला कमान उनकी बात पर अमल नहीं करते हैं, फैसला वापस नहीं लेते हैं, तो मासूम रजा का कहना है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ, यानी बहादुरगंज एआईएमआईएम के जितने लोग हैं, कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक, तमाम तर लोग 30 तारीख के बाद पार्टी से इस्तीफा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? क्या वो मौजूदा विधायक को समर्थन करेंगे? क्या उनमें से कोई विधायक का उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर किसी दूसरे राजनीतिक दल का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, या किसी अन्य साथी को या अन्य कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? ये सवालात जब हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा काफ़ी आपके लिए जो है एक शॉकिंग न्यूज़ होगी। हमें सिर्फ 30 तारीख तक का इंतज़ार है, उसके बाद अगर पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती है तो हम बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। साथ ही साथ हमने मासूम रजा से ये भी कहा, ये भी पूछा कि क्या ये अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए दबाव तो नहीं है? उन्होंने कहा कि मासूम रजा को खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, ये मासूम रजा का कहना है। और ऐसा ही कुछ मैंने तौसीफ आलम से टेलीफोनिक वार्तालाप के दौरान पूछा। देखिए, दो तौसीफ हैं, एक तौसीफ आलम जो पहले से एमआईएम में है, और दूसरे हमारे पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब। तो जो तौसीफ आलम जो पहले से एमआईएम में है, उनका कहना है कि कोई माय का लाल हमें खरीद नहीं सकता है, हम पार्टी के लिए समर्पित हैं, हम पार्टी के लिए काम करते हैं, हम क़यादत को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, हम पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, हम एमआईएम के जरिए इलाके में बदहाली के लिए, इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने पार्टी को चुना है और पार्टी के लिए सरगर्म है, काम करते हैं। लेकिन जिस तौसीफ आलम के अगेंस्ट हमने अंजार नईमी को आपने उतारा और आज उसी तौसीफ आलम को उम्मीदवार बना रहे हैं, तो ये वही बात हो गई, नई बोतल में पुरानी शराब को आप रख रहे हैं। और ये किसने कहा है? ये एमआईएम के एक जिम्मेदार ने कहा है। और साथ ही साथ मासूम रजा की तरफ से ये कहा गया कि अगर तौसीफ आलम के पार्टी ज्वाइन करने से ग्राउंड पर, यानी बहादुरगंज विधानसभा के एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो मुतमईन हैं, या जिला स्तरीय जो भी पदाधिकारी हैं अगर वो मुतमईन हैं, तो फिर एक सिंगल आदमी बताइए जो मजलिस से हो
और जब हैदराबाद से तौसीफ साहब लौट कर आए तो उनको रिसीव करने के लिए गया हूं। हालांकि तौसीफ साहब का मैंने कई इंटरव्यू देखा, मगर किसी पत्रकार ने यह सवाल उनसे नहीं किया। यह दुर्भाग्य की बात है। ये सवाल होना चाहिए था कि आखिर क्या वजह है कि तौसीफ साहब जब एक अचीवमेंट हासिल करके आए तो तौसीफ साहब को रिसीव करने के लिए किशनगंज एमआईएम का एक भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। वाई, व्हाट द रीजन? ये जानकारी पत्रकार बंधु को लेनी चाहिए थी। बहरहाल उथल पुथल तो रेगुलर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। मासूम रजा से लेकर के तौसीफ से लेकर के तसव्वुर राही से लेकर के सारे के सारे लोग जो है ये लोग लिख रहे हैं और लगातार अपने लोगों से जनसंपर्क के जरिए जो है वो 30 तारीख के लिए एक योजना तैयार कर रहे हैं। और योजनाबद्ध तरीके से इनका कहना है कि अगर पार्टी यानी आला कमान हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम सार्वजनिक तौर पर और तमाम तर पदाधिकारी अपने ओहदों से इस्तीफा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे वो शॉकिंग होगा, वो हम आपको 30 तारीख को बताएंगे। अब बड़ी बात यह है कि क्या जिन लोगों का मैंने जिक्र किया उन लोगों की वजह से 4 बार के विधायक, पूर्व विधायक तौसीफ आलम को उनको पार्टी से साइड किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? और हाउ कैन इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दो बातें हैं, क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, कोई भी सियासी दल, कोई भी राजनीतिक दल और पूरी दुनिया की कोई भी सियासी दल उस शख्स को टिकट देती है जो चुनाव जीत सके। पहली प्रायोरिटी हर पार्टी की होती है कि चुनाव जीत सके। अब अंजार नईमी साहब जो एआईएमआईएम के टिकट से चुनाव लड़े थे, आज आरजेडी में हैं। अगर पार्टी मासूम रजा को टिकट देती है या जो पहले से एमआईएम में तौसीफ साहब है उनको टिकट देती है या तसव्वुर राही या XYZ किसी को टिकट देती है या वसी रजा को टिकट देती है, तो क्या ये लोग अंजार नईमी साहब को डिफीट कर पाएंगे, हरा पाएंगे? और अगर तौसीफ आलम को टिकट दिया गया है तो क्या तौसीफ साहब अंजार नईमी साहब को हरा पाएंगे? ये एक इट्स अ वेरी सस्पिशियस क्वेश्चन। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपके पास है और ये जवाब हम आपसे चाहते हैं। ये सवाल हम अपने चाहने वालों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ रहे हैं कि क्या तौसीफ आलम को एमआईएम ने टिकट देकर सही किया है या गलत किया है? क्या तौसीफ की जगह दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए? क्या जो लोग आज तौसीफ का विरोध कर रहे हैं वो सही है या गलत है? जो भी है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।